लेकिन ऐसे पत्रकार आए जिन्होंने 40-40, 50-50 लाख रुपया उस जमाने में, कोई वामपंथी बन जाता है, कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई माओवादी बन जाता है, कोई जेपी भक्त बन जाता है, गांधी को भी नाम ले लेता है। ऐसी भी महिला पत्रकार रही जो बाकायदा गांधी के नाम पर भी काम करती रही, और जब कहीं बड़े पद पर गांधी के नाम वाले संस्था में बन गई तो पता चला जी कई लाख रुपया उन्होंने बाकायदा वो आरटीआई की रिपोर्ट में सामने आया। हम जो कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो यहाँ तो गांधी के नाम की भी लूट होती। नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में हम एक सीरीज कर रहे हैं, आप जानते हैं, ठग्स ऑफ मीडिया। अब देखिए, हम मालिकों की कहानी आपने सुनी, सीआईए की बात होती रही। आजकल ये भी बहुत चर्चा है कि भाई चीन से कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा करके कंपनियां बना करके कैसे मीडिया में कुछ लोग एकदम कोशिश की कि हम बड़ा भारी एम्पायर खड़ा हो जाए, 38-50 करोड़ रुपया बाहर से मंगा लिया। और ऐसे कई कहानी की इस समय लगता है कि चीन और पाकिस्तान की आईएसआई की बातें होती हैं। लेकिन गांधी के नाम पर लूट, आप ये देखिए, भारत में, हमारे देश में इस तरह का मीडिया के लोग भी आए। अब मैं कह सकता हूँ कि उनमें से कुछ मालिक बने, कुछ अपना स्वतंत्र करने लगे। लेकिन एक समय में जयप्रकाश आंदोलन के समय बिहार में युवा आंदोलन से जुड़े हुए, उन्हें कुछ वाहिनी बनी, कभी कुछ बना, और छात्र संघर्ष समिति भी थी, तो उसमें से भी कुछ लोग निकले। तो राजनीति में तो आप कहते ही हैं कि भाई किस तरह के लोग आए जो भ्रष्ट हो गए, कोई चारा कांड में फंस गया, कोई कुछ हो गया। लेकिन मीडिया में भी तो कई लोग ऐसे उससे निकले जिन्होंने नाम जयप्रकाश जी का भी लिया और महात्मा गांधी का भी लेते रहे। 75 से लेकर के आप समझिए कि अब तक बीच में वर्षों तक उन्होंने जयप्रकाश जी और महात्मा गांधी का नाम भी लिया, जो सत्ता में रहा उनका नाम भी लिया, और ऐसे ऐसे पत्रकार निकले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, जैसा हमने शुरू से कहा, बहुत अच्छे पत्रकार बिहार में खास करके, एक फणीश्वरनाथ रेणु तिनमान में लिखा करते थे पत्रकार, उन्होंने कहा था मुझे समाता रखिए अज्ञे जी को। और ऐसे कई अनेक पत्रकार, अच्छे भाषा के अधिकार वाले साहित्यकार भी बिहार में रहे। लेकिन उसी बिहार में ऐसे लोग भी निकले, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग जो गड़बड़ है, कुछ लोग बहुत ईमानदारी से 500-1000 रुपया, 2000, 5000 रुपया मिलता, उसके बाद भी वो संतुष्ट रह करके काम करने वाले युवा भी रहे, पत्रकार रहे। और लेकिन ऐसे पत्रकार रहे, इसलिए हम उनकी कुछ दास्तान आपको बताना चाहते हैं। उसी आंदोलन से निकले हुए ऐसे लोग जो चारा कांड में भी, सीबीआई के डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह ने हमें कहा, और शायद फाइलों में आज भी दर्ज होगा, यदि गायब नहीं हुआ हो सत्ता में, तो कई लोग आ गए चारा कांड में। उन्होंने बताया कि आप बिहार में रहे हैं, लेकिन बिहार में आपके सामने तो नहीं, आपके समय तो शुरुआत हुआ था इसका भंडाफोड़ करने का। लेकिन ऐसे पत्रकार आए जिन्होंने 40-40, 50-50 लाख रुपया उस जमाने में, आप समझिए 91 के बाद, यदि 2000 से पहले, और बल्कि 95, 97 तक, यदि उस तरह के पत्रकार रहे हो, जो 40-50 लाख, जो आज का 4-5 करोड़ लगता होगा यदि उसको उस हिसाब से जोड़ा जाए तो। और एक नहीं, पूरी लिस्ट थी। हमने उनसे कहा था कि भाई आप हमें दे दीजिए, कुछ उनका हो। जैसे यूपी में तो विधानसभा में एक लिस्ट रख दी गई थी पत्रकारों का, उसी तरह का कुछ बड़े भाई प्रगतिशील हैं। तो प्रगतिशील आज नहीं है, पहले भी कोई वामपंथी बन जाता है, कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई माओवादी बन जाता है, कोई जेपी भक्त बन जाता है, गांधी को भी नाम ले लेता है। और ऐसे लोगों के नाम जो संपादक भी बन गया, हिंदुत्ववादी संपादक भी ऐसे हुए जिन्होंने कहा कहीं से पैसा मिल जाए, किसी से फायदा मिल जाए, अपने साथ ऐसे समन्वय संपादक बना लिया जो लोगों से वसूली करे, पाता उसी नाम पर। देखिए, हम तो बड़े उससे आए हैं, बड़े अखबार के साथ जुड़ गए हैं। पहले चाहे कहीं वो छोटे मोटे कर्मचारी किसी सरकारी विभाग, नगर निगम में रहा हो, और उसके बाद उसको कहीं मौका मिल गया कि गैंग बने, पार्टी का समर्थक भी अपना रहे, जो जेपी मूवमेंट से निकले सत्ता में आए उनके साथ भी अपना उसका गठजोड़ रहा, और लाखों रुपया लोगों से कहा भाई आप मुझे, हमें दीजिए, गाड़ी दीजिए, हम आपके बारे में ये छापेंगे। इस तरह के तत्व भी, जहाँ बड़े हमले होते रहे, आज भी होते हैं। बिहार में एक पत्रकार की अभी भी हत्या हो गई, लेकिन उसके पहले उस समय भी बड़े हमले होते थे। चारा कांड छापने पर हमारे जिस अखबार में मैं था, नवभारत टाइम्स में, उसके प्रिंटिंग प्रेस, जो टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस का संस्थान था, उस पर बाकायदा उनके समर्थकों ने
लालू के समर्थकों ने आग लगाने की भी कोशिश की थी, हम लोग किया था, बड़ा बाहर प्रदर्शन भी किया था। लेकिन बहरहाल हम अपनी बात से ज़्यादा ये कहना चाहते हैं कि उसके बाद या उस कारण से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो अधिकारियों ने उठाया, नेताओं ने उठाया, लेकिन मीडिया में भी ऐसे लोग थे, तो उस तरह के वो नेता उनके साथ भी जुड़े रहे। अच्छा, उसमें कोई जाति का कोई आधार नहीं, धर्म का आधार, कोई कोई कहे हम बड़ा एंटी मतलब उस तरह के हैं, कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन गठजोड़ किनके साथ है? जो खुद ही फोर्सेस के साथ हो, जो उसी तरह के भड़काने वाले काम भी करने को तैयार हो। फिर माओवादी जैसे तत्व भी वो उनके साथ जुड़े रहते थे। वो कहते चलिए इस बहाने हम इसकी चीज़ों को कुछ छापेंगे और कुछ लोगों को अपना धंधा पानी होगा, उसका भी फायदा मिलेगा। तो जयप्रकाश जी का नाम, महात्मा गांधी का नाम, ऐसे ऐसे नाम लेने के बाद, हिंदुत्ववादियों की बात करने के बाद भी कुछ ऐसे संपादक भी बन गए, कुछ पत्रकार बन गए, महिलाएं भी पत्रकार ऐसी रहीं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे ढंग से इस सब संघर्ष के ऐसा फेज था उसमें भी काम किया। लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने सोचा कि हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, एक्टिविज़म के नाम पर भी कैसे कुछ भी आरोप लगाएं, कहीं कुछ कर दें और अपनी क्रांतिकारिता दिखाएं, चाहे कुछ हो, कभी दलित बन जाएं, कभी आदिवासी बन जाएं, कभी कुछ बन जाएं, कभी। तो इस तरह के लोगों ने किस तरह से फ़ायदा उठाया, सत्ता का भी और सड़क का भी। आंदोलन के नाम पर आप राजनीति में, पत्रकारिता में हो, और उसका भी फ़ायदा उठाने वाला वर्ग पहले रहा। अब ये ठीक है कि आज तो करोड़ों का खेल होता है, पहले लाखों का होता था। ये अलग बात है कि उन्हीं लाखों से तो कई लोगों ने इमारतें बना ली, फिर देश विदेश की यात्राएं करने को उनको मिल गई एक्टिव नाम पर। एक तथाकथित मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत ही ऐसी भी महिला पत्रकार रही जो बाकायदा गांधी के नाम पर भी काम करती रही, और जब कहीं बड़े पद पर गांधी के नाम वाले संस्था में बन गई तो पता चला जी कई लाख रुपया उन्होंने, मैंने बाकायदा वो आरटीआई की रिपोर्ट में सामने आया कि किस तरह से उन्होंने लाखों रुपए का सामान घर में बने, कैसे क्या क्या चीज़ें साधन हो, किचन अलग हो जाए, सोफा अलग हो जाए, किस तरह का आधुनिकतम गांधी के नाम पर फंड सरकार का हो, और उसके नाम पर भी आप ऐसा पैसा अर्जित कर लें जिससे कि लगे दुनिया में आप कहें कि देखिए हम तो गांधी की सेवा कर रहे हैं, हम यहाँ के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, और उसका भी लाखों रुपया खर्च कर दें। मैंने ये तो ऐसा है जो आरटीआई में आया, खाली घर में और अपने उस पर क्या खर्च किया गया, बाथरूम तक उसको आधुनिक कैसे बनाया। आजकल आप कहा जाता है कि अफसरों ने अपना संगमरमर का करा लिया, लेकिन नाम गांधी का हो, गांधी के आश्रम की तो बात छोड़िए, लेकिन ऐसी जगह जहाँ गांधी को याद किया जाता हो उसका भी दुरुपयोग कर ले। ऐसे लोग भी पत्रकारिता में आए, ऐसे लोग भी आए जो अल्पसंख्यकों का फलाना और कम्युनिस्ट का, माओवादी का, उनका समर्थन करने की बात करते या करती रही, और जाकर के उन्हीं के खिलाफ कम्युनिज्म और भड़काना, कैसे उनके साथ भेदभाव हो सके ऐसी बातें करना, और कैसे सरकार सत्ता के सिर्फ पूरा लाभ उठाना, सत्ता के जो अधिकारी रहे उनके साथ ऐसे संस्थानों में रह करके संस्थानों से भी कुछ कमाई हो, देश विदेश में जाने को मौका भी मिले, ऐसा एक्टिविज्म भी रहा। तो ये है कि ठगने का काम केवल मालिक या नेता ही नहीं करते हैं, ठगने का काम कई ऐसे पत्रकारों ने किया जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, फाइलों में है कि भाई इस कांड में कितना पैसा लिया, गांधी के नाम पर कैसे ले लिया, किसी और संस्थान में कैसे धोखाधड़ी कर दी, कैसे झूठी झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी, कहीं झूठा कोई किस्सा कर दिया, कहीं सम्मान ले लिया, खुद ही उनके ऐसे संरक्षक भी रहे कहने को जो हिंदुत्ववादी हो, लेकिन वो करते ये कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ा दो, उनके साथ जो फ़ायदा हो सकता है उठा ले, और उनको भी आगे अपने ही पैसे पहले दे दो, फिर कहोगे उनको सम्मान ऐसा मिला है, पुरस्कार मिला है। इस तरह के फ्रॉड, इस तरह के लोगों को ठगी, लोगों को सम्मान मिला कि समाज में कि देखिए तो बड़ा काम हो रहा है। ऐसे प्रदेश में जहाँ काम करना मुश्किल होता है, ऐसे लोग जो इस तरह की ठगी का काम करें, और ऐसे लोग जो बाकायदा राजनीति में भी जाएं पत्रकारिता के नाम पर, और उसमें भी कैसे गंदगी मतलब हो, एक तरफ नैतिकता का मानदंड, जैसा हम कहते ना साधु के बेच पे भी ठग, जैसा हम पहले भी कहते रहे, कई ऐसे ठग भी आए, कितने अच्छे से संत महात्मा हैं, दूसरी तरफ से ठग है। तो मीडिया में भी उन ठगों ने भी पूरा उस तरह का फ़ायदा उठाया। एक तरफ ये बाकायदा हम तो वैचारिक वो करते हैं, हिंदुत्व का करते हैं, और उसके बाद एक कम्युनल एजेंडा या शोषण, महिलाओं का शोषण, गंदगी जैसे कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे महिलाओं का शोषण करने की कोशिश की जाए, और या उस तरह से जिससे कि बाज़ार में चले जाए और बदनामी हो, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं है कि भाई ठीक है हमारा एक मुखौटा तो है ही ना कि हम नेता हैं, हम पत्रकार हैं। तो ठगने का ये जो विधा है,
ये ऐसी विधा है जो बहुत ही शर्मनाक कही जानी चाहिए, और गांधी और जयप्रकाश के नाम पर हो, कभी माओ के नाम पर हो, कभी कांग्रेस के नाम पर हो, कभी हिंदुत्व के नाम पर हो, तो ऐसा भी एक वर्ग पलता पसता रहा है। और अब चूंकि इकोनॉमी आगे बढ़ गई है, जैसा हमने कहा पहले कोई CIA से फ़ायदा उठाता था, अब चीन से उठा लेगा, पहले कहीं और किसी कंट्री से, यूरोप से कहीं मिल सकता है या एशियान देशों से मिल सकता है, तो ऐसी संस्थाओं के बल पर ऐसे कुछ भी ग्रुप बना लीजिए, मीडिया के नाम पर ग्रुप बना लीजिए, किसी और नाम पर ग्रुप बना लें एक्टिविज्म का कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज की सेवा के नाम पर, पत्रकारिता के मानदंडों के नाम पर, और उससे हट करके इस तरह के काम करना जिससे कि पूरा समाज गंदा होता है। जैसा मैंने कहा, इन बिहार उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे ईमानदार पत्रकार रहे जिन्हें देखा हमने, जो संपादक रहे, जो बिल्कुल अपनी गाड़ी चला करके सहाय जैसे संपादक वहाँ से आए एक्सप्रेस में जैसे में, बिल्कुल साधारण गाड़ी में चलते रहे जीवन भर। दूसरी तरफ ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सुविधाएं उसकी प्राप्त करने की कोशिश की, उसका कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, हर में कैसे धोखाधड़ी की जा सकती है, कैसे सौदा किया जा सकता है, कैसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। ऐसे लोग भी मीडिया में रहे जो उसका कलंक है, और इसलिए उन चेहरों को अपने आप कोई देखेगा, कोई इसमें जाएगा बैकग्राउंड में, तो उनको मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब क्या होता है, इस तरह के अपराधों में फाइलें, जैसा मैंने कहा ना, मालिकों की फाइलें चल सकती है, इनकी फाइलें चलती है, तो दूसरा जो आता है वो सोचता है अरे आप उनका यदि पूरा रिकॉर्ड ही उसमें ना हो, गूगल में ना हो, नाम बदल लें, नाम आगे पीछे कर्ज कर लें, नंबर, फ़ोन नंबर बदल लें। अब जिस तरह के ऐसे लोग हैं उनसे सतर्कता हो, उनसे समाज में जिस तरह की एक नफरत फैलाने वाले काम है उसको रोका जाए, या जो देशी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोग भी, उन्हीं में से ऐसे लोग निकले जो पाकिस्तान के साथ हम संबंध बढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान से हो आए, कहीं उससे ऐसे देशों में चले जाएं जहां से हमें कुछ मदद मिल जाए। कहने को ये कि वो उन संबंधों को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि वो वहाँ से कैसे उसके मोहरा बनने में भी उनको कोई हर्ज नहीं होता। किसी भी देश से उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है उसमें भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। तो ऐसे लोग, क्या हम जो कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तो यहाँ तो गांधी के नाम की भी लूट होती, दीनदयाल उपाध्याय के नाम की लूट हो जाए, जयप्रकाश नारायण के नाम पर लूट हो जाए, नेहरू इंदिरा गांधी के नाम पर लूट हो जाए। तो ये जो लूट है, जो ठगी है, ये मीडिया के नाम पर तो ना हो। दुनिया में अपना घर आंगन साफ करने की बात की जाती है, सफाई अभियान, मीडिया में भी सफाई अभियान होना चाहिए। जो ऐसे लोग हों उनको, जैसे कहते हैं ना आप, बहिष्कार हो, उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, उनको दिखाया जाए समाज को। और इसीलिए हम कहते हैं पहचानिए अपने आसपास, यदि ऐसे कुछ लोग होते हैं उनसे बचिए, और जो ईमानदार लोग हों उनको सम्मान मिले, उनकी प्रतिष्ठा हो, उनको संरक्षण मिले। वो बड़ी सुविधाएं नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा वातावरण बने, मूल्यों की आधारित पत्रकारिता हो। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि हम समाज में हर तरह के नेता आए हैं, हर तरह के अधिकारी आए हैं, हर तरह के समाजसेवी आए हैं, और उनके बीच में ऐसे लोग भी आए हैं जिनको आप ठग कह सकते हैं। उन्होंने अपने संस्थानों को ठगा, अपने साथियों को ठगा। ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों की संपत्ति, अपने साथी की संपत्ति, उसको भी हड़प लिया। परिवार के किसी का है तो उसको हड़प लिया, मकानों पे कब्जा कर लिया पत्रकार के नाम पर, ताकि उन्हें कोई रोक सकता, वो कभी सत्ता के साथ भी उनका तालमेल हो जाता है तो उसका भी फ़ायदा उठाया। तो पिछले दशकों में जो हुआ है वो आगे न हो, इसको सबक ले, यही इस सीरीज़ का हमारा है। और अगले अंश में हम फिर चर्चा करेंगे ऐसे प्रबंधक की, ऐसे मालिक की, जो किस तरह से सामान्य उससे कैसे उन्होंने आगे एम्पायर खड़ा कर लिया, कैसे सबको ठगा। पहले एक परिवार की कथा हम बता चुके हैं, एक और कथा आपको बताएंगे जो आधुनिक पत्रकारिता, आधुनिक मीडिया के नाम पर भी किस तरह से ठगी की। तो इसलिए हमारी ये जो सीरीज़ है इसको आप पसंद करें, इसको लाइक करें, इसको और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं कि समाज के इस चेहरे को भी पहचानना, उनके किस्से, जैसा मैंने कहा कि एक एक घटना तो बहुत सारी बताई जा सकती है, घंटों उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन मैंने उसका एक झलक जिसको कहना चाहिए आपको दिखाई है, ताकि लोगों को पता चले कि समाज में ऐसे लोग रहे हैं, उनसे बचाव की ज़रूरत है। तो आप देखते रहिए एडिटर्स आई, और जिसमें ठग्स ऑफ मीडिया, इस सीरीज़ को। धन्यवाद, नमस्कार।